स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये पूरे को अंडरलाइन कर दिया है, देख लीजिए। अब आपको बताना है क्या होगा। Ronald might fail the test in which point he had received it next year. फेल होगा सर। क्या होगा? बी नंबर सी होगा। फेल कैसे हो जाएगा? फेल होगा ना। बढ़िया सोच लीजिए क्या होगा बाबू। ये पॉइंट जो लिखा हुआ है ना, इसी में इशू है। पॉइंट नहीं होगा, इन दिस केस होता है या इन विच केस होता है, इस अवस्था में। समझे ना बाबू, क्या होना चाहिए? इस अवस्था में। आंसर इज, चलिए माइट के साथ फेल, क्या दिक्कत है इसमें? देखा माइट में फेल क्यों होगा? अरे भाई, माइट के बाद फेल लिखा हुआ है तो क्या दिक्कत है? V1 तो होता ही है ना। आप लोग ऐसा ऐसा गलती करवा रहे हैं। चलिए, ये स्मॉलर नंबर ऑफ को अंडरलाइन किया गया है। 102 नंबर है ना जी। नहीं नहीं नहीं, पूरे को अंडरलाइन किया हुआ। ही सा लुकिंग थ्रू द विंडो विद अ बिगर स्टैंडिंग राइट देयर। ऑप्शन इसका अगले पेज। चलिए बताइए आप क्या हो सकता है। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं। ही लुकिंग थ्रू, नहीं छोटा भी करेंगे तो नहीं मिलेगा। पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला, ही सा द बिगर लुकिंग थ्रू। चलिए, द विंडो स्टैंडिंग राइट नाउ, राइट डाउन देयर। अगला, ही लुकिंग डायरेक्ट, ये संभव नहीं है। लुकिंग थ्रू द विंडो, ही सा द बिगर स्टैंडिंग राइट देयर। क्लियर है? और कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ देखिए, स्मॉलर नंबर को अंडरलाइन किया गया है जी। बताइए रुपेश, ये स्मॉलर नंबर ऑफ को अंडरलाइन किया गया है। स्मॉलर नंबर ऑफ, ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन 15 अगस्त सेलिब्रेशन एट स्कूल। बताइएगा अब क्या होगा वो आप बताइएगा। A smaller number of students participated in 15 अगस्त celebration at a school। अरे ऑब्वियसली ए फ्यू होगा, है ना। ये संभव नहीं है, लिटिल संभव नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट तो बात की बात है ना। स्मॉल नंबर ऑफ की जगह पर यदि हम ए फ्यू करें तो सारा क्लियर कर देगा वो। चलिए नेक्स्ट। द चेयर विल बी डिस्पोज्ड इन एन ऑक्शन। डिस्पोज्ड इन एन ऑक्शन, डिस्पोज्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। रुकिए थोड़ा देखने दीजिए भाई। डिस्पोज्ड इन है, हाँ है ना जी। ऑफ होता है, ये लगता है कल परसों हम करवाए हैं, क्वेश्चन में भी आया था। डिस्पोज्ड ऑफ मैंने उसका बिक्री हुआ है। चलिए, बिकना उसमें दिखाया गया है। 5 नंबर अभिषेक, कॉपी में नहीं, इसका निकलवा लीजिएगा बाबू, ये निकलवा लीजिएगा। कल भी आप नहीं निकलवाया। अंडरलाइन सेक्शन है डिपार्टमेंट। अंडरलाइन सेक्शन है डिपार्टमेंट। द चीफ मिनिस्टर हैज प्रोमिस्ड टू कमिट हिज डिपार्टमेंट टू अ रिन्यूड एफर्ट टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। बताइए आंसर आपको क्या होगा। चीफ मिनिस्टर का अपना क्या होता है? प्रशासन होता है ना जी। क्या हो जाएगा? चलिए नेक्स्ट। बोथ हिमसेल्फ एंड हीज रिलेशन विल बी इन्वाइटेड। देखिए ना, रिलेशंस लिख ले। ये तो ऐसे लगता है गलती लग रहा है जी। क्या नंबर है जी? 106। अंडरलाइन हिमसेल्फ को, हाँ हिमसेल्फ को किया गया है अंडरलाइन। अब देख लीजिए क्या होगा, आप बताइए। 106 में ऑप्शन ए है यू, ऑप्शन
ही है, सी ही, ही होगा सर। अब क्या होगा वो आप बताइए। बोथ ही एंड हिज रिलेशन। यही होगा ना, क्योंकि अगला हीज है ना, अगला हीज है ना, तो अगला हीज है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा यहाँ पर ही होगा, क्योंकि उसी के लिए ना हीज लेंगे। चलिए, हाँ तो ऑब्जेक्ट है हिमसेल्फ, हीज ऑब्जेक्ट है। कहाँ हो गया आपको, पढ़ते पढ़ते लगता है गड़बड़ा जाते हैं आप। आई पोसेसिव कौन होता है, तो ही का हिम ना होता है ऑब्जेक्ट जी। क्या हो गया है आपको रुपेश, समझ में ना आता है। या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए या तो गड़बड़ हो गए। चलिए जी, एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो आई ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। क्या अंडरलाइन है भाई, सफरिंग फ्रॉम तो होवे करता है जी। सो ग्रांट मी को अंडरलाइन किया गया है। हाँ अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आंसर इज बी, है ना, सही है। अरे जब एक तरह का रिक्वेस्ट है, जैसा कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ इसलिए कृपया करके मेरे 2 दिनों की छुट्टी को ग्रांट किया जाए, स्वीकार किया जाए, ऐसा बोलते थे ना, बचपन से तो चलता रहा, ये वाला खूब बना है। चलिए, ए मैन्स लाइफ इज डिवाइडेड इनटू ना। चलिए नेक्स्ट, ऑन सा संभव है जी, तो आपको बताए थे ना जी, पहले ही बताए हैं कि इस तरह का कंडीशन रहेगा तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या लगाते हैं जी, क्या हो जाएगा। चलिए 110, द 3 daughters डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन, तो 3 गो बेटी है ना जी, 3 गो है तो बिटवीन होगा कि अमंग होगा जी। चलिए, एनी बुक्स, ही डिड नॉट गिव मी सम बुक, तो आपको बताए थे ना, क्या बताए थे, सम का यूज किस में होता है, पॉजिटिव में, और एनी का यूज किस में होता है जी, निगेटिव में। तो डिड नॉट लगेले है तो क्या होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, 112, जल्दी जल्दी कीजिएगा तो ज़्यादा बनेगा ना। We saw one tiger approach to us। क्या नंबर है, 112। अप्रोच टू अस को अंडरलाइन किया गया है। देखिए लड़का तुरंत दिमाग लगा लिया, अभी जो रूल हम इसको सिखाए हैं ना वो सीखा हुआ है, बार बार सवाल किया है, लेकिन अभी ये दिमाग लगाया है कि सर V2 के बाद V4 होता है। क्या अभिषेक, यही दिमाग लगाया ना, सही है ना, सही भी है भाई, तो यही बताए थे ना कि कुछ रूलों को इस तरह से रख लो, V2 के बाद यदि फिर से आपको कोई वर्ब यूज करना पड़ता है तो वर्ब किस रूप में होगा। देखिए भाई, जो हम पढ़ाते हैं वो ऐसा ही आता है, ये प्रीवियस ईयर है, मेरा नहीं है, ठीक है, ये प्रूफ है कि जो पढ़ाते हैं वही आता है। तो सर हार्डली इम्पॉसिबल, हार्डली भी लिखिएगा, इम्पॉसिबल भी लिखिएगा, वो संभव है जी। हार्डली निगेटिव है तो हार्डली पॉसिबल ना बोलिएगा जी। चलिए नेक्स्ट, आई एम द सेक्रेटरी ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब सिंस, तो ये संभव है जी, सिंस लगेले हैं तो हैव बीन या हैज बीन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, हैं बताइए। चलिए क्या हो जाएगा भाई, चलिए, और वैसे भी सिंस लगा हुआ था तो हैव बीन हैज बीन लगाना ही पड़ता है, ठीक है ना। चलिए, सुनील वाज एक्टिंग स्ट्रेंजली ना, चलिए, वर्ब के बाद एडवर्ब होता है, सी शैल नॉट क्या हो जाएगा जी, सी शैल नॉट गो वेदर आई एम इन्वाइटेड, सॉरी आई शैल, सॉरी गलती पढ़ रहे हैं हम, आई शैल नॉट गो अनटिल आई एम इन्वाइटेड, टिल वेदर अनलेस नो इम्प्रूवमेंट, हमको लगता है अनटिल को ही अंडरलाइन किया।
क्या नंबर है जी? 16। सी हाँ, अंटिल को ही अंडरलाइन किया है भाई, आप बताइए। इधर जब तक, अंटिल माने तो तब तक, तो जब तक इनवाइट नहीं करोगे हम नहीं आएंगे। क्या बाबू, क्लियर है ना? चलिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अनलेस मतलब क्या होता है सर? तब तक, अनलेस और अनटिल दोनों मतलब क्या होता है? जब तक तब तक होता है जी। द वर्कर शुड हैव बीन मोर मेटिकुलस, कमिटेड ना होना चाहिए या पंक्चुअल होना चाहिए। क्या है ऑप्शन? यही वर्ड मीनिंगेबल ही है। साइज भी तो हो सकता है। प्रेसाइज मैंने छोटा में होना चाहिए, लिखल चीज़ है ये। क्या नंबर है जी? 117। अब क्या होना चाहिए वो हम नहीं जानते हैं, आप देख लो, बोलिए। साइज का मतलब सटीक होता है। हाँ बाबू, सटीक संक्षिप्त है ना। तो ये न्यूमेरिकल में ही मतलब पढ़ने लिखने में ही आएगा नहीं। तो ये वर्कर ना है बाबू, तो ये संभव है? क्या होगा जी रुपेश? रुपेश कुमार जी, क्या होगा? पंक्चुअल होना चाहिए और ये मेटिकुलस नहीं होना चाहिए। मेटिकुलस कहाँ है लगता है, नहीं है, नहीं है। इसको अंडरलाइन किया है क्या? इसमें एक को में अंडरलाइन नहीं आया। हाँ। सर जानबूझ के नहीं दिए। ऐसे ही कुछ अंडरलाइन नहीं रहता। हाँ, मेटिकुलस को अंडरलाइन किया गया है। आपको बताना है क्या होगा आंसर। तो अरे जो काम आपको दिया जाता है उसको आपको एकदम पूरा करना ही करना है, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए ना, कमिटेड ना होना चाहिए। चलिए, सर बिल्कुल वर्कर सर आता है 2 घंटा लेट से। अरे वो तो 1 दिन 2 दिन के लिए ना बात है जी। पंक्चुअल हो सकता है लेकिन कमिटेड ज़्यादा बेहतर है। एक घंटा पहले भी आया एक समय के। चलिए, अब ये तो आप बता दोगे, अपने आप से ही होती है ना, व्यवहार की बात होती है तब ना ऐट लगाते हैं। चलिए, सही है जी रुपेश। रुपेश, ए रुपेश, कैसे हो जाएगा सर? वो तो बता देंगे रुपेश कुमार। रुपेश कुमार जी बता दीजिए बाबू हमको। एंग्री के साथ रुमाल रख के छीके भाई, किसी और को हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा। सबसे पहले हमरे हो जाता है, कोई छीकता है तो। देखिएगा, बीत कब लगाते हैं? जब व्यक्ति विशेष से नाराज हो, है ना बाबू। चलिए, और ऐड कब लगाते हैं? जब उसके प्रपोजल से नाराज हो। तो व्यक्ति अपने आप से नाराज है ना, यानी बीत ही है ना। चलिए, सब गड़बड़ कैले हैं ना रुपेश? बढ़िया लग रहा है ना? परीक्षा आ रहा है तो सब खत्म। परीक्षा आया नहीं कि सब खेला खत्म हो जाएगा। मैंने इतना दिन क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, टॉर्चर एंड ट्रॉमा हैज़ मेड हर मेंटल पेशेंट। ये मेंटल पेशेंट को हमको लगता है अंडरलाइन किया गया होगा। हाँ, मेंटल पेशेंट को ही तो किया गया है। टॉर्चर एंड ट्रॉमा हर मेंटल पेशेंट लिखा है, मेंटल को अंडरलाइन के लिए। मेंटल पेशेंट वही है। मैड हो जाएगा। डी क्या होगा जी नीतीश?
इतना उसको दर्द मिला है ना कि तेरे नाम हो गया है। बोलते हैं ना। सुने हैं कि उस समय आए थे ना वो भी, तो उसको बोला था तेरे नाम हो गया ही। मैंने आध पगला जैसा हो गया, पूरा पागल नहीं हुआ है लेकिन आध पगला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ल्यूनेटिक। लूनेटिक गल्ला होता क्या मूवी का नाम क्या? अब कहा है नहीं है, फिल्में देखिएगा, घर बैठ के फिल्म देखिएगा। चला रहे हैं क्या? 120 यस सर। अंडरलाइन सेक्शन इज एसेंट्रिक। उसका माने क्या होता है? सी इज वेरी एसेंट्रिक वन, मैंने संकुचित महिला है। ये नंबर पेशेंट जेनरस मतलब दयालु। नालायक होता है। इम्पेशेंट में जिसको धैर्य नहीं है, अनुज्वल और बेकार। आंसर इज डी। सही तो है, एक महिला जो होती है एसेंट्रिक सोच की होती है। संकुचन। संकुच कोई तो होता है। अरे कोई कोई होता है, जनरल बात ना हो। मतलब क्या होता है सर? हैं इम्पेशेंट। धैर्य जिसके पास ना हो। चलिए ये वाला रुपेश बता देंगे, नीतीश बता दीजिएगा ना। यह स्टेनो का पेपर है, 120 के बाद स्टेनो का पेपर है। आर फैक्टरिंग हुआ। 120 से 26 तक का स्टेनो का पेपर है, प्रीवियस ईयर। दिमाग लगाइए थोड़ा सा। आर फैक्टरिंग। अब क्या होगा बताइए जल्दी। बाईस का तो सी होगा। सी होगा। पेशी में है सर, पता नहीं। तो फैटनिंगे होगा ना, और कोई ऑप्शन भी तो सेट नहीं करता है। पैसिव थोड़े है। द चिकन्स इन हिज बार्न्स आर फैटनिंग, है ना, एक्टिव हो रहे हैं। बच्चे जो उनके हैं, ठीक है, फार्म में जो उनके बच्चे हैं वो क्या हो रहे हैं, फैटनिंग माने तेज हो जाना, ये ना कि मोटा हो जाना, ठीक ना। द यूनिवर्सिटी आस्क्ड हिम टू रिटर्न। रिटर्न बैक नहीं ना होता है। हाँ जी, सही बात बोले। यही तो, डू ब्रिंग बैक, टू सेटल द फंड, टू रिटर्न द फंड्स। चलिए बोलिए, अब ये वाला तो बता दीजिए केयरफुली ना। चलिए 124 बता दीजिए भाई, जल्दी से दम धका धक, जल्दी। 1200 क्वेश्चन करना है भाई, जल्दी जल्दी करिएगा तब ना। 1200 क्वेश्चन है भाई, थोड़ा मज़ेदार तरीके से जल्दी जल्दी कर दीजिए। नो वन केयर्ड फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर्स डेथ। फादर्स डेथ होगा। चले, पिताजी की मृत्यु ना, कि डाइड। ही इंसिस्टेड। चलिए बोलिए, ही इंसिस्टेड है। क्या नंबर है? 125। ही इंसिस्टेड टू गो को अंडरलाइन किया गया भाई। विथ मी, वो जिद किया कि मेरे साथ जाएगा। सी। बोलिए जल्दी। इंसिस्टेड के साथ इस तरह के कंडीशन में अपॉन लगाते हैं। एक 126। द हॉक सेड दैट द पिजन्स एंड डोव आर मीट बर्ड। क्या होगा भाई? अंडरलाइन सेक्शन क्या है? मीटे होगा ना। मीटे हो, स्पेलिंग में गड़बड़ किया है। मीट MEAT मीट है। मीट बर्ड्स, लेकिन दो बार दे दिया मीट। वहाँ थोड़ा वो आपको फंसा रहा है फिर। हाँ। ये मीक वर्ड है ना, इसी को अंडरलाइन किया गया है। और ये होना चाहिए था क्या, मीक वर्ड्स ना। मीट मतलब क्या होता है? अरे मीक माने डरपोक होता है,
कबूतर पर, हाँ क्या हो गया कि कबूतर हो जाए या डोव हो जाए, यहाँ पर जो पक्षी है उसी को डोव कहते हैं, ठीक है ना। और जो बोलिए आप तो डरपोक पक्षी हैं, बेचने वाले ने बोला कि ये पक्षी जो हैं डरपोक हैं। 10 सेकेंड। चलिए 127। चलिए आंसर बताइए जी। रुपेश कुमार, मुड़िया गोते से काम ना चली, CGL टायर फर्स्ट 2015, पिजन हेड फ्लोन, अंडरलाइन सेक्शन। अंडरलाइन सेक्शन पिजन हेड फ्लोन, आंसर आपको बताना है। एक सेंटेंस हम पढ़ाए थे नीतीश, याद कीजिए, हमने लिखा था, रुपेश थोड़ा देखिएगा, यू बीट मी सो, सॉरी रुकिए, ये है योर ब्रदर बीट मी सो डिड यू, याद आ रहा है, तुम्हारा भाई मुझे मारता है इसलिए तुम भी मारते हो। एग्जाम्पल याद आ रहा है रुपेश? क्या करते थे बाबू सेकेंड टाइम में? करते थे ना, वही चीज़ वह है, देख लीजिएगा। द सेकेंड पिजन फ्लू जस्ट एज द फर्स्ट पिजन हैड फ्लोन, तो उसको हम करने की ज़रूरत क्या है, हम यहाँ पर ये लगा देंगे। क्लियर है? चलिए बताइए जी। अभिषेक बताइए तो, एक्सपीरियंस होगा नहीं सुना रहा है। एक्वायर्ड एक्सपीरियंस को अंडरलाइन किया गया भाई, एक्वायर्ड एक्सपीरियंस को अंडरलाइन किया गया है। बताइए अभिषेक। गॉट एक्सपीरियंस। बढ़िया सोचिए थोड़ा सा। कई बार हम बताए हैं आप लोग को कि एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है। हाँ सही बोला बच्चा, एक्वायर्ड माने होता है वैसी प्राप्ति जो आप चाहते नहीं थे लेकिन मिल गया। आपको हम उदाहरण कई बार दिए होंगे जिसमें एड्स के बारे में बताया था ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, माने आप खुद चाहते थोड़े हैं कि हमको कमजोरी आए लेकिन मिल जाती है। क्लियर है? तो इस तरह की अवस्थाएं जब होती हैं इस तरह का अवस्था होता है तो क्या करते हैं, एक्वायर्ड यूज करते हैं ना। तो एक्वायर्ड है तो एक्वायर्ड का मतलब तो आप समझ गए, एक्वायर्ड एक्सपीरियंस तो नो इम्प्रूवमेंट। अरे बुढ़ापा के साथ बहुत सारे अनुभव अपने आप मिल जाते हैं, उसको ज़रूरत नहीं होता है। अरे भाई ये सब क्या निर्जीव न है, वाटर एंड सॉइल पोल्यूटेंट्स फाइंड देयर एंट्री इनटू द बॉडी थ्रू इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर ऑफ और फूड, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड, इंजेक्शन है ना, डाइजेशन और क्या है ये नो इम्प्रूवमेंट और पैसेज। इंजेक्शन तो संभव नहीं है, डाइजेशन संभव नहीं है, ठीक है ना, पैसेज तो संभव नहीं है। आंसर सही है। जब आप किसी चीज़ को निगलते हैं ना तो इनको इंजेक्शन कहा जाता है। डाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप पचा लेते, पचाना, किसी चीज़ को मुंह में आप अंदर लेते हो पेट के अंदर लेने के लिए तो इंजेक्शन कहते हैं, अब बाहर निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं। क्लियर है? बायोलॉजी पढ़िएगा तो वहाँ पर ही मिलता है। चलिए नीतीश फाइनल करिए इसको। 130 है ना, हम लोग आज 30 क्वेश्चन ही कर पाए, टारगेट 50 क्वेश्चन का होना चाहिए, टेस्ट वाला टाइम ज़्यादा ले रहा है।
अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन क्या है? फार फ्रॉम द स्टेशन, अवे फ्रॉम द स्टेशन। फार फ्रॉम द स्टेशन, बताइए। द लाइफ क्या स्टेशन होगा जी, बताइए जल्दी। दूर में रहता है तो फिर हाँ अवे फ्रॉम द स्टेशन। अवे सही बात है, लॉन्ग अवे ना। फ्रॉम अवे फ्रॉम। जीवन जो है अपने पहिए से बड़ी दूर जा चुकी है ना। ए लॉन्ग वे फ्रॉम द स्टेशन। क्लियर है? चलिए बाबू, कोई बात नहीं, हम लोगों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया। 30 क्वेश्चन आज हुआ है। अगले दिन का टारगेट रहे 50 क्वेश्चन। थोड़ा खाली फास्ट रहिए, आप लोग बना के आइए। यदि आपके पास है, और जो हमको देख रहे हैं उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन आप अपने तरीके से बना के आइए 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। तब ना हम जब बताएंगे तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगा। क्या जी अभिषेक, है ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।